हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं इंश्योरेंस अवेयरनेस के करंट अफेयर एमसीक्यूज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, सो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का सेशन OICL AU मेंस के लिए। अगर आपने जो है प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, अक्टूबर तक जो है आपके सेशंस मैंने पहले ही लिए हैं। अगर आप चाहते हैं मैं प्लेलिस्ट इसकी बना दूं तो अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूंगी इंश्योरेंस के लेक्चर्स की। ठीक है, एंड PDF के लिए हमारा जो रेगुलर आपका टेलीग्राम चैनल है बेंचमार्क स्टडी का, वहाँ पे आपको PDF भी इसकी शेयर कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप विद यस बैंक। तो रिसेंटली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है LIC जो है, इसने बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया था, बैंक इंश्योरेंस पार्टनरशिप की थी यस बैंक के साथ। ठीक है, सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड यहाँ पे सिग्नेटरीज कौन थे? LIC के आपके जो MD हैं, ठीक है, एंड यस बैंक के MD एंड CEO जो हैं, उनके साथ ये अग्रीमेंट साइन हुआ था। करंट LIC के MD है आपके रामाकृष्णन चंदर, एंड यस बैंक के उस टाइम पे आपके जो MD एंड CEO थे, इनका नाम था प्रशांत कुमार। ठीक है, करेंटली हु इज द MD एंड CEO, इनका नाम है विनय मुरलीधर टोनसे। ठीक है, और ये अग्रीमेंट साइन हुआ था इन अलाइनमेंट विद द इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। फाइन। Next is which company secured a corporate agency license from IRDAI? IRDAI ने जो है सहज इंश्योरेंस सर्विसेज को कॉर्पोरेट एजेंसी लाइसेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया है, और इसके बाद इस लाइसेंस के लेने के बाद जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो कंपनी है, ये अब एक कॉर्पोरेट एजेंट की तरह काम करेगी और ये अपने जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है फॉर अंडरराइटिंग इंश्योरेंस। ठीक है, now next up question है, which Indian insurance company won the award for Digital Insurer of the Year at the 29th Asia Insurance Industry Award, which was held in the Singapore. So 29th edition जो आपका था एशिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री अवार्ड का, इसमें गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जो है, इसने डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। इसके साथ साथ इनकी जो MD एंड CEO हैं जसलीन कोहली, इनको वुमेन लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस जो है, इस कंपनी को 2 अवार्ड यहाँ पे मिले हैं, एंड दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय एशिया इंश्योरेंस रिव्यू। राइट, इसके अलावा ये जो कंपनी है, इसे जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड पहले भी मिल चुका है 2019 में, 20 में और 2024 में, एंड they also clinched the digital insurer of the year award in the year 2021, 2023 and now in 2025। ठीक है, अब बात करें गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस की, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है और 2016 में से आपका स्टैब्लिश किया गया था। यहाँ पे आप जो है इमेज देख सकते हैं। इसके अलावा बाकी अवार्ड्स भी देखेंगे, उससे पहले एक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, इसे टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ठीक है, एंड फॉर इट्स इन हाउस डेवलप्ड सेवा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। राइट, से इनके सेवा नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया को भी टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। ठीक है, अदर अवार्ड्स देखें तो HSBC लाइफ इंटरनेशनल लिमिटेड जो है, मतलब इंटरनेशनल जो फर्म है, ठीक है, उसको लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देन जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम मलेशिया। देन नानशान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है, इसे हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। री इंश्योरेंस ग्रुप ऑफ अमेरिका लाइफ री इंश्योरर ऑफ द ईयर का अवार्ड। एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर ये मिला है सिंगापुर कॉलेज ऑफ इंश्योरेंस को। देन अभी हमने डिस्कस किया गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड जो है, इसे डिजिटल इंश्योरर ऑफ द ईयर मिला है। देन टेपिंग री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इसे जनरल री इंश्योरेंस ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ब्रोकर ऑफ द ईयर मार्श एशिया सिंग लाइफ जो है, इन्हें सस्टेनेबिलिटी अवार्ड मिला है। इसके अलावा आपका परसिप्टिविटी जो है, इसे इंश्योरटेक ऑफ द ईयर मिला है। देन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ऑफ द ईयर, ये इंडिया की एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को मिला है। AI इनिशिएटिव ऑफ द ईयर सॉफ्ट लॉजिक लाइफ इंश्योरेंस। देन पर्ल्स जो है, इसे सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। देन आपका
भुनु घिमेर जो है नेपाल इंश्योरेंस अथॉरिटी है, इन्हें यंग लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सोनी श्रीवास्तवा डुसाचे बैंक एजी जो है, इनको कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ऐसे ही जिसलिन कोहली, अभी हमने डिस्कस किया, विमेन लीडर ऑफ द ईयर। देन मिशेल एफ रोसेला जो फिलीपींस की इंश्योरर एंड री इंश्योरर एसोसिएशन है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। ठीक है। Now next question है, which life insurance company partnered with International Finance Corporation, which is an arm of a World Bank, to promote inclusive life insurance services in India? तो रिसेंटली इंडिया की कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसने पार्टनरशिप की है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन के साथ? सो आंसर हियर इज एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी आपकी कंपनी है? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है। नाउ एज अ पार्ट ऑफ दिस पार्टनरशिप आईएफसी जो है ये इन्वेस्ट कर रहा है 285 करोड़ इन एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, रिसेंटली एलआईसी ने 2 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। पहला है प्रोटेक्शन, आपका प्रोटेक्शन प्लस प्लान 886 एंड दूसरा है बीमा कवच प्लान 887। ठीक है, 2 प्लान्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं। पहले बात करेंगे प्रोटेक्शन प्लान की। तो ये आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग लिंक्ड लाइफ इंडिविजुअल सेविंग प्लान है जो कंबाइन करता है लाइफ इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को विद अ सेविंग अपॉर्चुनिटीज। इसमें आपकी जो है एंट्री एज है मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम है 65 ईयर्स। पॉलिसी होल्डर्स इस प्लान में पॉलिसी होल्डर जो है वो चूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट फंड टाइप, एडजस्ट कर सकते हैं सम एश्योर्ड को, एंड दे कैन मेक टॉप अप प्रीमियम पेमेंट। राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, जो प्रीमियम्स है वो आपका रेगुलरली आप पे कर सकते हो या फिर लिमिटेड पीरियड के लिए आप इसे पे कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। ठीक है। पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी यहाँ पे दी गई है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद यहाँ पे पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो आपका 5, 7, 10 और 15 साल यहाँ पे रखा गया है। पॉलिसी टर्म 10, 15, 20 और 25 साल यहाँ पे रखा गया है। ठीक है। प्रीमियम लिमिट्स की बात करें तो मिनिमम प्रीमियम जो है वो आपका डिपेंड करेगा आपके प्रीमियम पेइंग टर्म पे एंड पेमेंट मोड पे, एंड मैक्सिमम प्रीमियम की कोई यहाँ पे लिमिट नहीं रखी गई है। अब बात करें मैच्योरिटी की। मैच्योरिटी एज ये आपका बताया गया है, इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी टर्म एंड कैन गो अप टू 90 ईयर्स फॉर अ 25 ईयर पॉलिसी टर्म। ठीक है। नेक्स्ट आता है बीमा कवच। अब ये जो आपका प्लान है ये नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन लिंक्ड लाइफ इंडिविजुअल प्योर रिस्क प्लान है। ठीक है, विच प्रोवाइड्स फाइनेंशियल प्रोटेक्शन टू दी फैमिली इन केस ऑफ अ इंश्योर्ड अनफॉर्चुनेट डेथ। अगर जो पर्सन है पॉलिसी होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को भी यहाँ पे जो है बेनिफिट मिलेगा। राइट। इसकी एंट्री एज है आपकी मिनिमम 18 ईयर्स, मैक्सिमम 65 ईयर्स है, सेम है दोनों की। राइट। इसके अलावा यहाँ पे मेच्योरिटी एज की बात करें तो ये आपका मिनिमम जो है मेच्योरिटी एज यहाँ पे 28 ईयर्स है, और मैक्सिमम यहाँ पे आपकी मेच्योरिटी जो है इट इज एट दी 100 ईयर्स। ठीक है। डेथ बेनिफिट्स ऑप्शन यहाँ पे है कि आप चूज कर सकते हो लेवल सम अश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड, दोनों में से आपके पास ऑप्शन रहेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट आता है प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन। सिंगल प्रीमियम है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट आपका है 5, 10, 15 साल का, एंड रेगुलर प्रीमियम्स है। ठीक है। सम अश्योर्ड की बात करें मिनिमम 2 करोड़ का यहाँ पे रहेगा, मैक्सिमम यहाँ पे कोई अपर लिमिट यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है। इसके अलावा पॉलिसी टर्म जो है इट कैन एक्सटेंडेड अप टू 82 ईयर्स, एंड लाइफ कवर जो है इट सीजेस एट 100 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है। स्पेशल प्रीमियम यहाँ पे आपका विमेन एंड नॉन स्मोकर्स के लिए रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, लाइफ कवर कैन बी एक्सटेंडेड एट अ प्री डिफाइंड लाइफ स्टेज इवेंट्स, जैसे मैरिज और चाइल्ड बर्थ आपका हो गया अंडर द लेवल सम अश्योर्ड विद रेगुलर प्रीमियम। राइट। नाउ क्वेश्चन करते हैं, विद रेफरेंस टू LIC's न्यू इंश्योरेंस प्रोडक्ट प्रोटेक्शन प्लस प्लान जो आपका है 886, पार्शियल विड्रॉल्स आर परमिटेड आफ्टर। तो यहाँ पे हमने पढ़ा था पार्शियल विड्रॉल्स आपके अलाउड हैं आफ्टर 5 ईयर्स। ठीक है। सो कंप्लीशन ऑफ 5 पॉलिसी ईयर्स, दिस इज द राइट आंसर। नाउ LIC की बात करें इसके स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन की, तो इसके MD एंड CEO करंटली हैं R दोराईस्वामी। हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसे 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। नाउ नेक्स्ट इज रिसेंटली टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डायरेक्टेड all IRDAI regulated entities to adopt which series of phone numbers for service and transactional calls to the customers by 15 February 2026। So हमारा जो TRAI है, जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने बोला है IRDAI को कि इनका
इनके जो आप फोन नंबर्स हैं, ठीक है, वो आपके होंगे 1600 सीरीज वाले। मतलब इनको डायरेक्शन दिया है कि आप अपने जो नंबर आपके हैं वो पुराने नंबर को चेंज कीजिए और आपका कौन सा सीरीज के नंबर अब यहाँ पे होने चाहिए, 1600 सीरीज के, 1600 सीरीज के नंबर आपके होने चाहिए। इससे फायदा क्या होगा कि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, राइट, उसको अगर कॉल जाएगी तो उसको इजीली पता चल जाएगा कि भाई ये जेन्युइन कॉल है, ठीक है। Now 1600 series assigned by the Department of Telecommunication for use by banking, financial services, insurance entities and selected government bodies को ये आपका असाइन किया गया है, ठीक है। Next is who was appointed as a MD of a Life Insurance Corporation of India by the Department of Financial Services Ministry under the Ministry of Finance। तो रिसेंटली एमडी आपके अपॉइंट किए गए हैं एलआईसी के। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अपॉइंटमेंट का पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नए एमडी आपके बनाए गए हैं रामाकृष्णन चंद्र, ठीक है। इनसे पहले कौन थे, आर दोराईस्वामी थे, ठीक है। नाउ टेन्योर इनका 1 दिसंबर से 30 सितंबर 2027 तक रहेगा। प्रीवियसली इन्होंने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्व किया है एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सर्व किया है एलआईसी में। एलआईसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र में। स्टैब्लिश किया गया था 1956 में। Now next question है, PNB MetLife India Insurance has launched the PNB MetLife Digi Protect term plan. This plan is designated specifically for which category of individuals? तो ये आपका डिजाइन किया गया है स्पेशली सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए, राइट। कौन सा प्लान है आपका, PNB MetLife Digi Protect term plan, ओके। ये जो प्लान है इट इज नॉन लिंक्ड, नॉन पार्टिसिपेटिंग, प्योर टर्म इंश्योरेंस प्लान एंड ये ऑफर किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद दी पॉलिसी बाजार। तो पॉलिसी बाजार के जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको इजीली ये प्लान मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करें इस प्लान की, तो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है लाइफ प्रोटेक्शन थ्रू दी पॉलिसी टर्म। यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है ये एग्जिट कर सकते हैं बिफोर मेच्योरिटी और बिफोर मेच्योरिटी एंड ऑन एग्जिट दे विल रिसीव अ फुल रिफंड ऑफ ऑल प्रीमियम्स पेड, राइट। नेक्स्ट है, आफ्टर कंप्लीटिंग 3 years ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी होल्डर पॉज कर सकता है प्रीमियम पेमेंट्स को फॉर अप टू 12 months, ठीक है। एंड ये ऑप्शन जो है ये अवेलेबल होगा वंस इन एवरी 5 year। नेक्स्ट इज, अगर हम बात करें क्लेम की, तो ये प्रोवाइड करेगा एक्सेलरेटेड बेनिफिट ऑफ ₹3 लाख, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या बोला नेक्स्ट पॉइंट, इट इज योर पेएबल विद इन अ 1 working day ऑफ अ क्लेम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये आपका यहाँ पे क्या बोला है, एप्लीकेबल होगा आफ्टर 3 year वेटिंग पीरियड, राइट। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे आपकी हैं। इसके अलावा पे आउट की बात करें, पे आउट ऑप्शन की, तो जो क्लेम्स आपकी क्लेम स्टेज है, तो यहाँ पे जो नॉमिनी है वो चूज कर सकता है कि कैसे रिसीव करना है आपका डेथ बेनिफिट, लमसम अमाउंट करना है, मंथली इंस्टॉलमेंट में करना है, या दोनों का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ये सारे आपके पास ऑप्शन रहेंगे चूज करने के लिए। इसके अलावा अप टू 21% का डिस्काउंट ये प्रोवाइड कर रहे हैं ऑन दी फर्स्ट प्रीमियम फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ अ प्लान। नाउ नेक्स्ट आपकी न्यूज है, रिसेंटली आरबीआई की एक मीटिंग हुई थी, ठीक है। 620th मीटिंग हुई थी विच इज चेयर्ड बाय दी गवर्नर ऑफ आरबीआई संजय मल्होत्रा जी, हैदराबाद तेलंगाना में हुई थी। एंड यहाँ पे एक डिसीजन लिया गया है, एक अप्रूवल यहाँ पे जो है हुआ है। क्या अप्रूवल है कि यहाँ पे ग्रांट किया गया है रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क फॉर दी बैंक्स। ये क्या है उसको समझेंगे, उससे पहले अभी क्या सिनारियो है कि अभी जो आपका DICGC स्कीम है, ठीक है, इसमें कौन सा फ्रेमवर्क पे ये वर्क कर रही है, तो एग्जिस्टिंग जो आपका फ्रेमवर्क है इट इज फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम। फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम जहां पे जो बैंक है ये पे करते हैं फ्लैट रेट ऑफ 12 पैसा पर ₹100 ऑफ एक्सेसिबल डिपॉजिट, ठीक है। DICGC का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, DICGC जो है अगर बाई चांस बैंक डूब जाता है तो कितना कितना अमाउंट जो है ये पे करता है, ठीक है, अप टू कितना अमाउंट ये पे कर सकता है, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नाउ करंट प्रीमियम क्या है ये भी हमने पढ़ लिया, आपका 12 पैसा पर ₹100 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो नया फ्रेमवर्क आएगा उसके अकॉर्डिंग चेंज क्या होगा, एक तो ये जो आपका फ्लैट रेट प्रीमियम सिस्टम है इसको हटा दिया जाएगा एंड ये रिस्क बेस्ड डिपॉजिट इंश्योरेंस फ्रेमवर्क पे वर्क करेगा। जैसे जो बैंक है अगर वो स्ट्रॉन्ग कैपिटल एडिक्वेसी है उसकी, इन दैट केस एंड बेटर एसेट क्वालिटी है, इन दैट केस उसका लोअर प्रीमियम होगा। वहीं पे जो बैंक वीक है, वीकर फाइनेंशियल अगर उसकी कंडीशन वीक है, देन ये हायर प्रीमियम पे करेंगे। अभी क्या हो रहा है, दोनों सेम ही पे करते हैं, बट
यहाँ पे क्या बोला है, नए फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो बैंक स्ट्रॉन्ग है वो कम प्रीमियम पे करेगा, ठीक है, DICGC को, एंड जो वीक वाला है वो ज़्यादा पे करेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा डर है ना कि भाई बैंक डूब जाएगा या मतलब बाकी चीज़ें जो भी होती हैं, ठीक है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है लाने का, एनकरेज करना बैंक को कि वो मेंटेन करे साउंड फाइनेंशियल हेल्थ एंड रिड्यूस करे सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। Now next question is, Canara HSBC Life Insurance Company Limited has entered into a strategic bank insurance partnership with which small finance bank to expand life insurance distribution through its branch network. So recently Canara HSBC Life Insurance Company ने आपका जो है बैंक इंश्योरेंस टाई अप किया है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ, ठीक है। सो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।